जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी। हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी। बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अभी खुश थे, आपकी आंखों में आंसू आ गए। वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों की जान भी गई है। वहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है। जब हम कतर के ऊपर थे तभी हमने देखा कि मिसाइल जा रही है, हम विंडोज से देख पा रहे थे कि मिसाइल जा रही है। मैं अभी इजराइल से आ रहा हूँ। हमारी फ्लाइट जॉर्डन से थी और अभी हम यहाँ पहुँचे हैं 10 घंटे पहले। आपको वहाँ कितना टाइम हो गया? हम वहाँ पे 1 साल से लगभग लास्ट ईयर सितंबर में गए थे और मैं वहाँ पोस्ट डॉक रिसर्चर हूँ, स्टूडेंट हूँ। क्या सिचुएशन है सिचुएशन सर अभी तो जब हम लोग वहाँ पे थे तो सिचुएशन तो ठीक नहीं थी, क्योंकि हम लोग के सर के ऊपर से मिसाइलें जा रही थी और थोड़ा डर का माहौल। हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो सायरन बजते हैं रात भर, फिर हम लोग अंदर बंकर में जाते हैं। तो बट और जगह की अपेक्षा मेरी जगह में थोड़ा सा सिचुएशन ठीक थी, क्योंकि मैं जेरूसलम में था, बट चीज़ें फिर भी डरावनी थी। भारत सरकार ने जो मदद की हम लोग वहाँ से निकालने में, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडियन एम्बेसी को, इंडियन एम्बेसी सारे ऑफिशियल्स को, जॉर्डन में जो इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, कुवैत में जो इंडियन एम्बेसी के लोग, बहुत हेल्प की, बहुत ही चैनलाइज तरीके से, बहुत प्रॉपर। कि 160 लोगों को निकालना वहाँ से, इट वॉज वेरी नाइस। और सबको प्रॉपर उनका मतलब खाना पीना पानी सब कुछ सारी व्यवस्थाएं दी गई हैं। थोड़ा सा फ्लाइट डिले हुआ क्योंकि हमारे एयर स्पेस में इशू हो गया था कल रात में कतर में, उसकी वजह से। अदरवाइज हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एम्बेसीज पीपल आर वेरी नाइस, उन्होंने बहुत हेल्प की हम लोगों की, दे आर वेरी काइंड। और इवन अभी भी यहाँ भी आते वक्त उन्होंने बहुत सारी हेल्प की हम लोगों की। तो लाइक वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। और यस, थैंक यू सो मच। हम लोग 22 को जो फर्स्ट बैच है हम लोग निकले और सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी वहाँ पे, और एम्बेसी और गवर्नमेंट हमारे टच में थी और समहाउ कॉम्प्लिकेटेडली हमको निकाला वहाँ से। और हाँ, थैंक यू करना चाहेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और एम्बेसी को, क्योंकि सच में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड थी सिचुएशन। और लास्ट में मतलब हम प्रिविलेज फील करते हैं कि हम इंडियन सिटीजन हैं, क्योंकि जिस तरह से हमें निकाला, इट वॉज वेरी ब्रेव एंड गुड। इजराइल में आप? इजराइल में हम थे, तो इजराइल से हमें जॉर्डन लेके गए और जॉर्डन से कुवैत और कुवैत से वापस बाई रोड जॉर्डन, जॉर्डन से बाई रोड जॉर्डन, जॉर्डन से कुवैत। और एक्चुअली हमारी बीच में फ्लाइट डी रूट हुई, क्योंकि बीच में लड़ाई हो चुकी थी स्टार्ट और हम लोग फ्लाइट पे थे। और फिर वहाँ से घूम के हम वापस कुवैत आए और फिर कुवैत से हम लोग दोबारा से हमारी फ्लाइट हुई। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी, तो उसमें भी हमें खाना और सब चीज़ का ध्यान रखा। तो हाँ, वी वुड लाइक टू थैंक इंडियन गवर्नमेंट एंड एज वेल एज आवर एम्बेसी। दुबई कोली। ओके, कहाँ से आ रही हैं आप? अब इजराइल से आए हम, अभी मुंबई जाएंगे। मुंबई जाएंगे। क्या सिचुएशन है वहाँ पे, कैसे आप लोग निकले? बहुत तकलीफ हो गया उधर, बहुत। अब खुश हैं आप? खुश हैं? अभी खुश थे, बहुत खुश है अभी। आपकी आंखों में आंसू आ गए। जी। बहुत खुश है बाबा अभी इधर पहुँच के। क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, क्यों आप इतनी दुखी? और ये नहीं, उधर बहुत टेंशन हो गया था हम लोग को, कभी आएगा इधर, कभी आएगा इधर। ऐसा लग रहा था कभी? हाँ, कभी इधर आएगा, कभी जाएगा। बहुत टेंशन में था हम लोग। अब आप खुश हैं कि अब अपने देश में आ गए? बहुत बहुत खुश, बहुत खुश है। 1.5 महीना हो गया इजराइल, इसके बारे में ना बहुत जोर में चालू हो गया, जे रह गया। शाम को भी होता है, दोपहर को भी होता है, कौन सा भी टाइम में आवाज देता है, धड़ाधड़ धड़ाधड़। हम घबर के वापस आया है। सरकार पूरा व्यवस्था सब वो किया। मोदी साहब का बहुत मेहरबानी हो गया। धन्यवाद। इंडिया का जितना भी बाकी परिवार वहाँ है ना? लड़का है एक मेरा, इसको बच्चा हो गया, देखने का वास्ते गया था। तो समझ में आया? वापस आ रहे और वहाँ वो उधर ही रहेगा, वो नहीं आएगा। वो हम आया वापस। आने समय आपका फ्लाइट है, पहला फ्लाइट इसराइल में। हाँ, वो सब खुशी है वापस वो जाते टाइम भी ऐसा ही हो गया। 1.5 महीना हो गया जाके। कितने लोग तो पता है, मतलब फ्लाइट के अंदर बहुत बड़ा है ना प्लेट, कम से कम बहुत बड़ा है, बहुत लोग आया। ये बड़ा वाला
150 लोग होता है इंडिया का, हाँ इजराइल से, वो सब आया वो। सिचुएशन कैसे है वहाँ आने समय? सिचुएशन कैसे है? नॉर्मल है, नहीं सहज? नहीं चालू ही था। हम चालू है। आते टाइम में 2 टाइम गाड़ी खड़ा करके झाड़ का नीचे दब गया, सब लोग छुपाया ऐसा। ऐसा फिर कहना कम से कम आधा घंटा हो गया, फिर थोड़ा कम हो गया, जब भी वो गाड़ी में बैठ के फिर वापस। ऐसा बाम जाता था ना, हम देखा 6 वो बाम गया ऐसा, हमारे ऊपर से ऐसा कौन बाम गया। देखा? हाँ देखा, 6 गया 6। हम लोग ऐसा छुप गया था ना, छुप गया था ना, हाँ छुप गया था, हम देखा। बहुत धन्यवाद मोदी साहब को। यहाँ से कैसे जाएगा गाँव? अभी फ्लैट लेगा ना, जाएगा? है कोई है साथ में, आएगा। वहाँ पे तो हर रोज कोई ना कोई सायरन या अलर्ट बजते रहता है, डेली है। मिसाइल इंटरसेप्शन हो रहा है और वहाँ पे डेली कोई ना कोई इम्पैक्ट होने की वजह से बिल्डिंग कोलैप्स हो रहा है। बहुत सारे लोगों की जान भी गई है वहाँ पे। आज सुबह ही अभी कुछ देर पहले एक मिसाइल ईरान का इम्पैक्ट हुआ है, वहाँ पे 3 लोगों की मौत हो चुकी है। बेरशेवा करके एक शहर है वहाँ पे इजराइल में। तो यहाँ वहाँ पे कंडीशन थोड़ी वर्स्ट है, मतलब इन सिनारियो ऑफ कि सायरन कभी भी अलर्ट हो सकता है, वो सायरन कभी भी ऑन हो सकता है, तो हमें थोड़ा प्रोटेक्टेड एरिया में रहने को कहा जाता है। तो मैं खुद जेरूसलम में रहता हूँ, वहाँ थोड़ा कंपैरेटिवली अदर पार्ट्स ऑफ इजराइल काफ़ी सेफ है, लेकिन तेल अवीव हो गया जैसे बाकी सिटीज़ है हाईटेक, उस कंपैरिजन में जेरूसलम बहुत सेफ है, लेकिन बाकी एरियाज़ में बहुत सारा डैमेज हो चुका है और बहुत सारे इंजरीज और इस तरह से चीज़ें हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिली खाने पीने के लिए? हाँ, तो हम पहली बैच थे जो इंडियन गवर्नमेंट ने इवैक्यूएट किया है ऑपरेशन सिंधु के तहत। हम 22 को निकले हैं और हम आज पहुंचे हैं, तो हमें लगभग 3 दिन लगा है। तो हमारे साथ ये इंसिडेंस हुआ है कि हम बाय ग्राउंड हम जॉर्डन पहुंचे थे, बॉर्डर क्रॉस किए, उसमें हमारा पूरा दिन चला गया। सुबह 3 बजे हम 22 को हम निकले थे और हम शाम के 9 बजे जॉर्डन में पहुंचे, अमन एयरपोर्ट में। वो जेरूसलम से ओनली 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें पूरा दिन लग गया जॉर्डन में अमन पहुंचने के लिए। वहाँ से हम कुवैत के लिए हमें कनेक्टिंग फ्लाइट मिली थी, कुवैत टू दिल्ली एंड अमन टू कुवैत, कुवैत टू दिल्ली। उसके बाद हम कुवैत से भी फ्लाई कर चुके थे, दूसरे दिन अमन से जब फ्लाई करे उसके बाद कुवैत से फ्लाई किए। और जब हम कतर के ऊपर थे तभी हमने देखा कि मिसाइल जा रही है, हम विंडोज से देख पा रहे थे कि मिसाइल जा रही है। और उसके बाद यूएई ने एयर स्पेस अपना बंद कर दिया, तो उसकी वजह से हमको वापस हमारा एरोप्लेन रिटर्न मोड़ना पड़ा था और हम वापस कुवैत गए। तो लगभग हमारा 4 आवर्स का वहाँ पे कुवैत में फिर से कुवैत सिटी एयरपोर्ट में हाल्ट हुआ। वहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने हर वक्त हमें खाने पीने की सुविधाएं दी है। इवन उन्होंने हमें कांटेक्ट किया है, उन्होंने वाटर्स, इवन जो वेजिटेरियन है उनके लिए वेजिटेरियन खाना ही सबको प्रोवाइड किया गया है, जो इंडियन स्टाइल में दिया गया है। तो उन्होंने सब कुछ बेहतर दिया है।